एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज के वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर, जिसका शीर्षक असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है, के क्वेश्चन पेपर के आंसर की को लेकर आए हैं, जिसकी परीक्षा आज दिनांक 17/7/2023 को संपन्न हुई है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये बीएड सेकेंड सेमेस्टर का असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग का क्वेश्चन पेपर है, जिसकी पेपर आईडी है 0460। और इस प्रश्न पत्र में कुल आपसे 40 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से आपका पहला प्रश्न है वह है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ऑप्शन ए प्रमाणिक विचलन, ऑप्शन बी प्रसार, ऑप्शन सी माध्य विचलन, ऑप्शन डी मध्यमान। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी मीन आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि विचलनशीलता की माप है। द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑप्शन ए मीन, ऑप्शन बी मीडियन, ऑप्शन सी मोड, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रमाणिक विचलन। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वोत्तम माप है। द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ऑप्शन ए मीन, ऑप्शन बी मीडियन, ऑप्शन सी मोड, ऑप्शन डी एस डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए मीन आपका सही उत्तर हो जाएगा, मध्यमान। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आंकड़ों के एक समूह का मध्यमान 35 है और यदि 5 अंक सभी प्राप्तांकों में से घटा दिए जाएं तो समूह का नया मध्यमान होगा। The mean of a group of data is 35. If we subtract 5 number in each score, then new mean of the group will be option A 35, option B 30, option C 25, option D 20। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 30। नया जो मीन होगा इसका वो होगा 30। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मध्यमान का सूत्र है। द फार्मूला ऑफ मीन इज ऑप्शन ए एम इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ऑप्शन बी एम इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ऑप्शन सी एम इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए एम इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन इसका जो सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विचलनशीलता की सर्वोत्तम माप है। द बेस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑप्शन ए रेंज, ऑप्शन बी क्वार्टाइल डेविएशन, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन डी मीन। तो क्वेश्चन नंबर 6 को ऑप्शन सी स्टैंडर्ड डेविएशन आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्रमाणिक विचलन। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उद्घोषणा हुई थी। द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन वाज प्रोक्लेम इन द ईयर ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1992। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 1986। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मापन के स्तर हैं। द लेवल ऑफ मेजरमेंट इज ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। मापन के जो 4 स्तर हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मापन का प्रथम स्तर है। द फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट इज ऑप्शन ए ऑर्डिनल, ऑप्शन बी नॉमिनल, ऑप्शन सी इंटरवल, ऑप्शन डी रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी नॉमिनल या नामित आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सर्वोत्तम मापन का स्तर है। द बेस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट इज ऑप्शन ए इंटरवल, ऑप्शन बी रेशियो, ऑप्शन सी ऑर्डिनल, ऑप्शन डी नॉमिनल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी रेशियो आनुपातिक जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मूल्यांकन के प्रक्रिया में सन्निहित है।
ऑप्शन ए शैक्षिक उद्देश्य, ऑप्शन बी अधिकतम क्रियाएं, ऑप्शन सी व्यवहार परिवर्तन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक अच्छे मापन उपकरण की विशेषता है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड मेजरिंग टूल इज ऑप्शन ए रिलायबिलिटी, ऑप्शन बी वैलिडिटी, ऑप्शन सी नॉर्म्स, ऑप्शन डी ऑल द एबव। तो एक अच्छे मापन उपकरण की विशेषता विश्वसनीयता भी होती है, वैधता भी होती है, मानक भी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए आंकड़ों का प्रमाणिक विचलन है 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 0। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आंकड़ों के एक समूह का प्रमाणिक विचलन 12 है। यदि समूह के प्रत्येक प्राप्तांकों में अंक 2 जोड़ दिया जाए तो समूह का नवीन प्रमाणिक विचलन होगा। द SD ऑफ ए ग्रुप ऑफ डाटा इज 12 इफ वी एड ए नंबर 2 इन ईच स्कोर द न्यू SD ऑफ द ग्रुप विल बी ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 12। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आंकड़ों का लेखा चित्रीय निरूपण है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज ऑप्शन ए कोरिलेशन, ऑप्शन बी हिस्टोग्राम, ऑप्शन सी मीन, ऑप्शन डी मोड। तो आंकड़ों का जो लेखा चित्रीय निरूपण होता है उसको हम लोग आयत चित्र या हिस्टोग्राम के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि योग निर्धारण मापनी के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए लिकट, ऑप्शन बी थर्स्टन, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए लिकट आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार हैं। द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इज ऑप्शन ए मल्टीपल चॉइस आइटम, ऑप्शन बी ट्रू फॉल्स आइटम, ऑप्शन सी मैचिंग टाइप आइटम, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण में बहुविकल्पी प्रश्न भी होते हैं, ट्रू फॉल्स के भी प्रश्न होते हैं और मैचिंग टाइप के भी आइटम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निबंधात्मक प्रश्नों के प्रकार हैं। द टाइप्स ऑफ फेस्टी टाइप ऐसे टाइप द टाइप्स ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चन इज ऑप्शन ए वर्णनात्मक प्रश्न, ऑप्शन बी व्याख्यात्मक प्रश्न, ऑप्शन सी विवेचनात्मक प्रश्न, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो निबंधात्मक प्रश्नों में ये तीनों प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बुद्धि परीक्षण के प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इज ऑप्शन ए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन बी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन सी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बुद्धि परीक्षण वर्बल, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस तीनों प्रकार का होता है, यानी शाब्दिक, अशाब्दिक और क्रियात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यक्तित्व मापन के स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए मुरे और मार्गन, ऑप्शन सी हरमन रोशा, ऑप्शन डी थर्स्टन, ऑप्शन डी उपरोक्त से कोई नहीं। तो स्याही धब्बा परीक्षण इंक ब्लॉट टेस्ट के जो प्रतिपादक हैं वो हरमन रोशा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यक्तित्व मापन की परिस्थिति परीक्षण है। ऑप्शन ए समाज मिति, ऑप्शन बी मनोनाटक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हमको 21 पे चलना है, तो ये थोड़ा गलत हो गया है। 21 की ओर चलते हैं हम लोग। 21 नंबर में आपसे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन 21, ये आ गया 21। इसमें आपसे पूछा गया है कि रुचि मापन की प्रविधि है। टेक्निक ऑफ इंटरेस्ट मेजरमेंट इज ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन बी इंटरव्यू, ऑप्शन सी इंटरेस्ट इन्वेंटरी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो रुचि परीक्षण मापन की जो प्रविधि अवलोकन भी है, साक्षात्कार भी है और रुचि सूची भी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है
कि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी थर्स्टन, ऑप्शन सी स्पीयरमैन, ऑप्शन डी फिलिप बर्नर। तो बुद्धि के समूह कारक या ग्रुप फैक्टर थ्योरी वो थर्स्टन का है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बुद्धि के प्रज्ञा की संरचना के सिद्धांत के प्रतिपादक थे? ऑप्शन ए फिलिप बर्नर, ऑप्शन बी जेपी गिलफोर्ड, ऑप्शन सी थर्स्टन, ऑप्शन डी टर्मैन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, जेपी गिलफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बुद्धि के पदानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक थे? हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज प्रोपाउंडेड बाय ऑप्शन ए जेपी गिलफोर्ड, ऑप्शन बी फिलिप वर्नर, ऑप्शन सी थर्स्टन, ऑप्शन डी स्पीयरमैन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी फिलिप बर्नर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सृजनात्मकता के घटक हैं। द कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिविटी इज ऑप्शन ए फ्लुएंसी, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन सी ओरिजिनलिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो सृजनात्मकता के जो घटक होते हैं उसमें प्रभावता भी है, विविधता भी है, मौलिकता भी है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें देखते हैं कि आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 आपका ये आ गया। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यक्तित्व मापन की परिस्थिति परीक्षण है? ऑप्शन ए समाजमिति, ऑप्शन बी मनोनाटक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी ए और बी दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि 2, 5, 7, 9, 11, 14 की माध्यिका है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 7। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए 8 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बहुलक का सूत्र है? क्वेश्चन नंबर 28 में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राप्तांक 1, 2, 3, 4, 5 का मध्यमान है? द मीन ऑफ द स्कोर 1, 2, 3, 4, 5 इज। तो क्वेश्चन नंबर 29 में ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी ए 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2.5। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राप्तांक 1, 2, 3, 4, 5 to 6 का बहुलांक होगा? द मोड ऑफ द स्कोर 1, 2, 3, 4, 5 to 6 इज। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो ये जो सीरीज़ दी है उसका जो मोड होगा वो होगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निकष संदर्भित परीक्षण में निकष का अर्थ है? द मीनिंग ऑफ क्राइटेरिया इज रेफरेंस ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इज। ऑप्शन ए अनुदेशनात्मक उद्देश्य, ऑप्शन बी वांछित योग्यता स्तर, ऑप्शन सी सुपरिभाषित व्यवहारों का समूह, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मानक संदर्भित परीक्षण आधारित होता है? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए एज नॉर्म, ऑप्शन बी ग्रेड नॉर्म, ऑप्शन सी परसेंटाइल नॉर्म, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रयुक्त सांख्यिकी का विषय क्षेत्र है? एरिया ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स इज। ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन बी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उपलब्धि परीक्षण संरचना के घटक हैं? द कंपोनेंट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्शन इज। ऑप्शन ए परीक्षण की योजना, ऑप्शन बी पदों की संरचना, ऑप्शन सी पदों का चयन तथा मूल्यांकन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि परीक्षा सुधार का क्षेत्र है? ऑप्शन बी लिखित परीक्षा में सुधार, ऑप्शन बी मौखिक परीक्षा में सुधार, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक परीक्षा में सुधार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वास्तविक
ऑब्लिक परम शून्य का गुण किस स्तर के मापन में पाया जाता है? इन विच लेवल ऑफ मेजरमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्ट? ऑप्शन ए इंटरवल स्केल, ऑप्शन बी नॉमिनल स्केल, ऑप्शन सी रेशियो स्केल, ऑप्शन डी ऑर्डिनल स्केल। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी रेशियो स्केल आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि TAT-CAT किस घटना पर आधारित है? ऑप्शन ए स्थानांतरण, ऑप्शन बी पहचान, ऑप्शन सी प्रेक्षण, ऑप्शन डी अवलोकन। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सी प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि टोरेंस के सृजनात्मक चिंतन की परीक्षण श्रृंखला में कुल कितने भाग हैं? तो क्वेश्चन नंबर 38 में ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए 2 या 2। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सुपर के अनुसार रुचियों के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो सुपर के अनुसार रुचियों के प्रकार जो है 3 है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 जो इस क्वेश्चन पेपर का अंतिम प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है कहलाता है? ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी अभिक्षमता। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा वैलिडिटी या वैधता। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो आज बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो सेकेंड पेपर था असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग का, उसमें जो आपसे 40 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।